दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BDF न्यूज़ पर। दोस्तों आज दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, रजौरी गार्डन, बर्गर किंग गोलीकांड या गैंग वॉर हम कह लें, उस केस में एक लड़की जो फरार चल रही है, उस लड़की का पता ठिकाना मालूम चल चुका है। उस लड़की के बारे में दिल्ली पुलिस को बहुत जानकारियाँ मिली हैं। उस लड़की के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। साथ ही उसी गैंगस्टर जिसकी गैंग की वो लड़की थी, नाम नहीं लूँगा मैं गैंगस्टर का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साफ तौर से जो ऑपरेशन चला रखा है उसे नो नेम नो फेम दिया गया है। तो इसके तहत हम दिल्ली पुलिस के इस फैसले का सम्मान करते हुए गैंगस्टरों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब उस गैंगस्टर के बारे में ज़रूर बताएंगे आपको, क्योंकि उस गैंग का एक साथी पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। वो लड़की दरअसल इस वक्त कहाँ पर छिपी हुई है, ये जानकारी निकल कर सामने आई है। और बर्गर किंग गोलीकांड में और क्या कुछ कहानी निकल कर सामने आई है, वो लड़की कैसे उस गैंगस्टर के संपर्क में आई, ना सिर्फ उस गैंगस्टर के संपर्क में आई बल्कि उस गैंगस्टर जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिसे बहुत बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, जो दिल्ली के एक गांव का रहने वाला है और उस गांव का नाम यानी अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस गैंगस्टर की बात कर रहा हूं। तो इन सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं, सभी जानकारियां, और मैं आपको इसमें से थोड़ी बहुत जानकारियां ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से साझा करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपसे इस वीडियो के अंत तक हमेशा की तरह बने रहिएगा, जैसे आप हमेशा समर्थन और सपोर्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से, यही वो लड़की है जिसने बर्गर किंग रेस्टोरेंट में गोलीकांड करवाने में गैंगस्टरों का साथ दिया था। वही गैंगस्टर जो इस वक्त विदेश में छिपे हुए हैं और वहाँ से बैठकर बड़े बड़े और कुख्यात गैंगस्टरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो साफ तौर से दिल्ली में रजौरी गार्डन बर्गर किंग हत्याकांड मामले में ये लेडी डॉन, जिसका नाम बताया जा रहा है अनु, इसका एक CCTV फुटेज निकलकर सामने आया है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस इसे खोज रही है, लेकिन ये जम्मू के रेलवे स्टेशन पर इसका फ़ोटो निकलकर सामने आया है। कटरा रेलवे स्टेशन पर ये घूम रही है। वो मुंबई जाने वाली ट्रेन नंबर 12474 जो बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसमें ये सवार हुई है। ये ट्रेन 20 जून की सुबह करीब 10:06 पर जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। इतनी जानकारी निकल कर सामने आई है। और कहा जा रहा है इस लड़की के बारे में कि ये लड़की दरअसल इससे पहले गैंगस्टरों के संपर्क में आने के लिए इसने कई तरीके ईजाद किए थे। सबसे पहला तरीका इसने निकाला स्नैपचैट, और स्नैपचैट के ज़रिए ये उस गैंगस्टर के, जिसे हम तिहाड़ जेल में बता रहे हैं, जिसका नाम काफ़ी मशहूर है, लेकिन अभी नाम नहीं लेना है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वही गैंगस्टर जो अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाता है। तो उस गांव के लोगों को, आसपास के लोग जो उसके साथ स्नैपचैट पर जुड़ते हैं, उनसे उस गैंगस्टर का नाम पूछती है। जो लोग उस गैंगस्टर का नाम जानते हैं उन लोगों से वो बातचीत करती है, और जो लोग कहते हैं नहीं भाई मैं ऐसे गैंगस्टर को मैं नहीं जानता हूँ, उनसे वो बात नहीं करती है। ये जानकारी निकल कर सामने आई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस गैंग के मेंबर हैं। पुलिस ने आज उनको उठाया और उठाने के बाद पूछताछ किया। पूछताछ के बाद कुछ लोगों को छोड़ा गया है, कुछ लोगों को नहीं छोड़ा गया है। यानी बर्गर किंग गोलीकांड में अब बहुत सारे ऐसे राज हैं जो निकल कर सामने आने वाले हैं। देखिए पुलिस का इस मामले में कहना है कि लेडी डॉन उसी गैंगस्टर, जिसका नाम अगर हम देखें तो हिमांशु भाव नाम है, नाम मैं ले लेता हूँ क्योंकि इस केस से वो जुड़ा हुआ है, कितना आप बचेंगे। तो गैंगस्टर हिमांशु भाव की बेहद करीबी है। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाव की वजह से वो इस गैंग में जुड़ी और हनी ट्रैप के जरिए मरने वाले व्यक्ति को, लड़के को अपने जाल में फंसाती है। फिर उसके बाद बर्गर किंग लेकर जाती है और उसे फिर 38 से 40 गोलियाँ मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब कहीं ना कहीं एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि 18 जुलाई, माफ़ कीजिएगा 18 जून करीब 9:40 पर तीनों हमलावरों ने करीब 40 राउंड फायरिंग उस वक्त की थी बर्गर किंग रेस्टोरेंट में, और गैंगस्टर हिमांशु भाव के आदेश पर किया गया था। अब वो लड़की मुंबई जा रही है। मुंबई में किस जगह पर वो जाएगी, कौन उसके साथी मुंबई में हैं, इन सभी बातों का पता लगाने के लिए
दिल्ली पुलिस अब एक एक करके सारी कड़ियाँ खोल रही है, उसे स्कैन कर रही है और एनालिसिस कर रही है ताकि अनु को पकड़ा जा सके। दूसरी बात इसी केस से जुड़ा हुआ मैं बताऊँ आपको, तो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का एक शागिर्द पकड़ा गया है जो दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे उगाही करता था। ना सिर्फ उगाही करता था बल्कि जिस बड़े गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ मिलकर वो बीच में मांडवली वाला काम करता था, हिमांशु भाऊ के लिए काम करता था। उसका भी नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका नाम हालांकि सार्वजनिक है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको। कहा जा रहा है कि ये ना सिर्फ उन लोगों के नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह गैंगस्टर तक पहुंचाता था बल्कि बीच में रहकर सुलह समझौता भी करवाता था, यानी पैसों को लेकर कितना देना है कितना नहीं देना है, कितने में मांडवली करनी है, ये सारे काम करवाता था। दरअसल दिल्ली पुलिस को लगा पिछले कुछ महीनों में व्यापारियों के रेकी करके उनसे रंगदारी मांगने की जो खबरें हैं दिल्ली में वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और दिल्ली पुलिस ने एक एक कर जाल बिछाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टरों के लिए नो नेम नो फेम वाला फार्मूला चुना है और इसी कड़ी में 16 से ज़्यादा बदमाश तो कल ही पकड़ लिए गए थे और बाकी और सारे बदमाश पकड़े जा रहे हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, चाहे वो बड़े गैंगस्टर हों या छोटे गैंगस्टर हों या जितने भी हों, सबको पकड़ा जा रहा है और सबकी खातिरदारी अब की जा रही है। खातिरदारी का मतलब आओ भगत मत समझिए, पुलिस की खातिरदारी जैसी होती है वैसी खातिरदारी इन बदमाशों की जा रही है। अब देखिए, रही लेडी डॉन अनु, तो अनु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन अनु ज़रूर पकड़ी जाएगी, क्योंकि अनु जिस ट्रेन नंबर यानी 7447 में जब मुंबई एक्सप्रेस में वो गई है तो मुंबई के उस स्टेशन पर जहाँ पर उतरेगी या फिर जहाँ भी उस ट्रेन जिस रोड से जाती है उन सभी जगहों को स्कैन करके उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अनु का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में जो खौफनाक जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो लोगों से चैट करती थी और बड़े गैंगस्टर के गांव के लोगों से भी बात करती थी। जो लोग उस गैंगस्टर को जानते थे उनसे वो बात करती थी, जो लोग नहीं जानते थे उनसे वो बात नहीं करना पसंद करती थी। तो इन सब मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस अब उसे पकड़ने के बाद बहुत सारे राज से खोलेगी। साथ ही ये भी मालूम चलेगा कि कितने और लोग हैं अनु जैसे, लड़कियां, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि इन गैंगस्टरों की गैंग में लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अनुराधा चौधरी और इससे पहले भी रेखा मीणा जैसे तमाम ऐसे लेडी गैंगस्टर हैं, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि एक मासूम से दिखने वाली लड़कियां भी इन गैंगस्टरों के झांसे में आकर अपने आप को बड़ी लेडी डॉन, बड़ी लेडी शेरनी बताने के चक्कर में कुछ इस तरह का कांड कर देंगी। तो बहुत सारे राज खुलेंगे दोस्तों, अब इंतज़ार करिए। और इस वीडियो में अगर जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम हमेशा से कहते हैं आपसे कि जुर्म की खबरें मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन सुनाने का उद्देश्य किसी भी तरह के जुर्म को बढ़ावा समर्थन देना दोस्तों नहीं होता है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना होता है, जो कि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।